हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम नेस्टेड फार लूप को डिस्कस करने वाले हैं। मतलब फार लूप के अंदर एक और फार लूप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को एक स्टेटमेंट के लिए यानी किसी एक स्टेटमेंट को बार बार रन करवाना हो और उसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस लगानी हो, तब हम नेस्टेड फार लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ज़रिए हम आज एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो हम सी लैंग्वेज के अंदर पैटर्न्स को प्रिंट करवाएंगे। स्टार्स हो गए या कुछ भी ऐसा प्रिंट करवा सकते हैं हम उन पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो जो है इंटीजर टाइप वेरिएबल लेता हूँ, एक आई के नेम से और एक जे के नेम से, और फिर उसके बाद फार लूप का इस्तेमाल करते हैं। फार यहाँ पे मैं एक्सप्रेशंस और कंडीशंस बताऊंगा कि ये कहाँ तक चलना है। पहली कंडीशन आई इज़ इक्वल टू 1 हो, फिर आई इज़ लेस दैन और इक्वल टू 8, मतलब जब तक आई की वैल्यू 8 हो तब तक ये रन हो, या 8 हो या 8 से कम हो, और फिर आई प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर हम एक और फार लूप का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे जे वेरिएबल जो हमने लिया था उसकी वैल्यूज़ ऐड करेंगे। जे इज़ इक्वल टू 1, फिर जे इज़ लेस देन और इक्वल टू आई, मतलब जब तक जे जो है आई के या तो बराबर हो या उससे कम हो तब तक ये रन करें। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर जो नेस्टेड के अंदर हम फार यूज़ करते हैं उसके साथ हम करली ब्रेसेस यूज़ नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। प्रिंट एफ के अंदर हम स्टार्स मतलब एक स्टार जो है ना वो प्रिंट करें, और उसके बाद स्टार प्रिंट करने के बाद प्रिंट एफ के अंदर हम स्पेस एक प्रिंट करवाएंगे, यानी स्पेस कह रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में इसको भेजेंगे। मतलब पहले स्टार प्रिंट हो फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए। नेक्स्ट यानी जो आई की वैल्यू होगी उस हिसाब से जे की वैल्यू, जे की जितनी वैल्यू होगी उतने स्टार प्रिंट होते जाएंगे। पहली दफ़ा जे की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हुआ था। तो ये था नेस्टेड फार लूप के अंदर हमने पैटर्न्स को प्रिंट किया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।